एक सच्चा एंटरप्रेन्योर ख्वाब नहीं देखता, करके दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस महबूब, अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच एंड एन इन्फ्लुएंसर। मेरा टॉपिक आज का क्या है? मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ बिजनेस। हम पढ़ते थे कि एनी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। बात भी सही है, प्रॉफिट के बगैर क्या है। अब हम किसी से पूछे भाई साहब क्या काम करते हो, वो कहेगा काम तो करता हूँ पर प्रॉफिट एक टके का नहीं है, या वो। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी चेंज की, एनी लीगल एक्टिविटी, एनी लीगल। हाँ, अब ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लीगल भी होनी चाहिए। अब बेटा क्या करता है? बेटा जी स्मगलिंग करता है, बहुत बड़ा बिजनेस है अब ये भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से बिजनेस के 3 असूल हैं। बिजनेस के बिल्कुल 3 असूल हैं। नंबर 1 हार्ड वर्किंग, नंबर 2 एक्सपीरियंस और नंबर 3 एथिक्स। मेरा फर्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्किंग। मेरे अब्बा जी कहते हैं मेहनत से कोई अमीर नहीं होता। सारी बात है, सारे सोच रहे होंगे मेहनत से क्यों कोई अमीर नहीं होता। मेरे अब्बा जी कहते हैं कि अगर मेहनत से कोई अमीर हो ना तो सबसे अमीर मजदूर हो, मगर मजदूर हमारे तबके में सबसे गरीब पर्सन है। सही बात है। और वो फिर साथ ही कहते हैं कि अगर मेंटली मेहनत भी साथ करे ना, फिजिकल मेहनत के साथ, तो सब उसको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। एक इंजीनियर की मिसाल याद है ना, वो क्या करता है? वो आके सिर्फ बैठता है, काम बताता है और बैठ जाता है। बाकी मजदूर सारे काम करते हैं। उसने क्या किया? मेंटली पावर यूज़ की, मेंटली हार्ड वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उसे फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा। मैं इसके बिल्कुल साथ एक इसका सब पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे? जाहिर सी बात है, जब आप में मुस्तकिल मिजाजी होगी तो आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने वो पानी की मिसाल याद है? नहीं याद तो मैं बताता हूँ। जब वो पानी हल्का हल्का टपक रहा होता है, एक पत्थर पे गिर रहा होता है एक एक कतरा, मगर वो पानी की मिकदार थोड़ी है, मगर पत्थर को कुछ नहीं हुआ। अगर वो गिरता रहे आपके पत्थर के ऊपर मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो आए एट द एंड पत्थर को भी तोड़ देगा। मेरा सेकंड पॉइंट है एक्सपीरियंस। बगैर एक्सपीरियंस के बिजनेस करना ऐसे ही है जैसे आ बैल मुझे मार, या फिर पंजाबी में अगर हम कहें तो इसको हम कहेंगे खोता ही खूंच पा देना। क्योंकि जब आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है वो कैसे करनी है, तो आप कैसे कर लेंगे? अक्सर लोगों को तब एक्सपीरियंस होता है जब वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं और तब उनके पास पैसे ही ख़त्म हो जाता है, या तब या उनकी उम्र इतनी हो जाती है नुकसान कर करके कि उनकी हिम्मत नहीं रहती। मगर कुछ लोगों की जो किस्मत पे होता है, किस्मत बहुत अच्छी है तो भी बिजनेस चल सकता है। और मैं इधर ही एक्सपीरियंस का बिल्कुल एक सब पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, वो है जी फोरकास्टिंग। मैं एक्सपीरियंस को एक किस्म का फोरकास्टिंग भी कहता हूँ। फोरकास्टिंग कैसे? देखिए, जब आपने एक्सपीरियंस कर लिया, आपको पता है अगले सीज़न में क्या होगा, या इस टाइम पे बिज़नेस के इस हालात में मेरे साथ क्या होगा। आपको पता होगा पहले ही कि यार मेरा इस साल ये होता है, या इस टाइम पे ये हो रहा है। बहुत ही नागानी अफात है जिसमें ना पता हो, वरना फोरकास्टिंग में इंसान होता ही बिजनेसमैन फोरकास्टिंग है। उसने फोरकास्टिंग की होती है कि मेरे आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होगा। मेरे इस टॉपिक का थर्ड पॉइंट है एथिक्स। एथिक्स क्या है? यू मस्ट बी फेवरेबल पर्सन ऑफ योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के सबसे बेहतरीन इंसान होने चाहिए। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट मेरा ये आता है कि ऑनेस्टी। क्या आप वाकई अपने कस्टमर के साथ ऑनेस्ट हैं? ऑनेस्ट कैसे? कि आए ये देखें ना, आपके लिए ये है, ये वो है, या आप उनको क्या अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, क्या आप उनके लिए फेवरेबल हैं। दूसरे नंबर पे मेरा पॉइंट है इंटेग्रिटी। क्या आपने अपने बिजनेस के असूल बनाए हुए हैं? क्या आप उन असूलों पे पूरा उतरते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके असूल बिल्कुल सही हैं? थर्ड नंबर पे आता है केयरिंग। क्या आप केयरिंग है अपने कस्टमर के? क्या आप चाहते हैं उसके लिए जो भी मैं कहूँ वो फ़ायदेमंद हो? और मेरा उससे अगला पॉइंट है प्रॉमिस कीपिंग। प्रॉमिस कीपिंग, क्या आपने वादा जो किया है आप पूरा कर रहे हैं? वादा कैसे? कि ले भाई आपका ना कल आ जाएगा माल, या आप कह रहे हैं ये डिज़ाइन कल आ जाएगा, तो क्या वो आता है? क्या आप कहते हैं हाँ हाँ बाजी आ जाएगा आ जाएगा? क्या वो आ रहा है अगले दिन? क्या आप अपने वादे पे पूरा उतर रहे हैं? ये आता है। उसके बाद हमारा है कंसर्न विद अदर्स। क्या आप दूसरे के फ़ायदे का सोचते हैं? क्या आप उनका फ़ायदा भला करते हैं? वो है ना कर भला तो हो भला, तो अब दूसरों का भला करो, आपका भला होगा। और मेरा उसके बाद जो पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। क्या आप दूसरों की इज्जत करते हैं? इज्जत बनाने में तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर गंवाने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या आप दूसरों को इज्जत दे रहे हैं? बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
अब हम बिल्कुल ही बिज़नेस से थोड़ी अपने टॉपिक से हट के बात करते हैं। अब पुराने स्टाइल में बिज़नेस नहीं रहा। जब लल्लू लाल सा बैठा होता था काउंटर पे, वो कहता था हाँ जी लेनी है लो वरना जाओ। मगर अब क्या है, अब ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब कस्टमर की लॉयल्टी को बहुत मद्देनज़र रखना पड़ता है, कस्टमर की सेटिस्फाई करना पड़ता है और कस्टमर की केयर करनी पड़ती है। वो आपको याद है जेफ बेजोस, अमेज़ॉन का ओनर, उसने क्या किया था, उसने जॉब स्किप की। उसने स्किप करके फिर आया इधर, क्या नाम है, उसने एक छोटा सा किंडल शुरू किया। इंशाल्लाह अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो हम लाजमी इनकी भी केस स्टडी को ज़रूर फॉलो करेंगे। और उसके अलावा हमें अब कस्टमर की केयर करना पड़ती है। केयर कैसे करें, अब केयर कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस बारे में चाहिए, कस्टमर को कैसे मनाना है, इन सब के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको बिज़नेस के बारे में कुछ भी पता चला है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर आइकॉनिक वीडियोस। थैंक यू सो मच।